चलिए, हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चलती होगी। और हम आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। बस आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नए बच्चे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको बता देते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको हर दिन करंट अफेयर या घटना चक्र के नाम पे डाला है। आप वहाँ जाके डेली आप हमारे साथ टॉप 10 प्रश्न, दिन भर के प्रश्न देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और आपकी वृत्ति परीक्षा कोई भी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो लेके चलते हैं। आज हम आपको 27 अगस्त 2025 के प्रश्न कवर करा रहे हैं। और याद रखिएगा, आपको यहाँ पर सभी स्तरों के प्रश्न मिलेंगे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय, सामाजिक, साहित्य, खेल, सब प्रकार के। चलिए, अगर आप नए हैं तो याद रखिए, जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि नवीनतम अपडेट और जानकारियों के लिए, भर्ती परीक्षाओं के लिए और पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में, आपको पता है भारत के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में 5,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो याद रखें, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे विकास परियोजनाओं का गुजरात में शुभारंभ हो गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ के कवच की घोषणा की, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए एक करोड़ रुपया की घोषणा कर दी है। किस सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने जो नगर पालिका होता है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्र ने सरदार पटेल, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पैनल गठित किया, मतलब समिति। इसके तहत विशेष कार्यक्रम, विशेष परियोजनाएं क्रियान्वयन किया जाएगा इस समिति के द्वारा। तो पैनल गठित करने का आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। सरदार पटेल, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पैनल गठित करने का आदेश हो गया है, जो विशेष समिति जो विशेष रूप से काम करेगी। नेक्स्ट, रजनीश आनंद ने इंडसइंड बैंक की एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला। आपको पता है कि इंडसइंड एक बैंक होता है, उस बैंक के नए एमडी और नए सीईओ कौन बने हैं? रजनीश आनंद। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लेगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप समझ पाए रजनीश आनंद। नेक्स्ट, रेलवे और एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश के सतत उपयोग पर बैठक की मेजबानी की। तो रेलवे मंत्रालय आप जानते होंगे, एनटीपीसी आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो रेलवे और एनटीपीसी ने मिलकर फ्लाई ऐश के सतत उपयोग पर बैठक की मेजबानी की है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एमएनआरई और आईआरईडीए ने FY26 के लिए 8,200 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के लिए समझौता किया है। तो याद रखें, कितने करोड़? ये भी प्रश्न पूछ लेता है, कौन कौन किया है? एमएनआरई और आईआरईडीए ने FY26 के लिए 8,200 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हेतु समझौता कर लिया है। नेक्स्ट, अनीश दयाल सिंह प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये प्रश्न याद रखें, बहुत काम का है। और भाई, हम सभी प्रश्न आपको काम लायक दिखा रहे हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सभी एग्जामों में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और रही बात, यहाँ पर हमें बोल रहा है जो अनीश दयाल हैं, याद रखें, अगर आप पूछें कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? अनीश दयाल सिंह, याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय महिला निशानेबाजों ने 25 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में जीत हासिल की, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। तो 25 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में भारतीय महिलाओं ने पदक जीत लिया है। नेक्स्ट, 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता, जो भारत के लिए गौरवान्वित की बात है। तो याद रखें, 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलक में भारत की तरफ से 2 गोल्ड मेडल जीते जा चुके हैं। और इसी प्रकार से कड़ी बढ़ता रहेगा और भारत के नाम झोली आता रहेगा पदकों का। ये रहा आपका आज 27 अगस्त 2025 के टॉप 10 करंट अफेयर प्रश्न।
अगर आप डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घटना चक्र पे जाकर देख सकते हैं। रही बात अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 12th लेवल की और एनटीपीसी की, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल एनालिसिस कवर करा रहे हैं। तो आप एनालिसिस से देख सकते हैं कहाँ पर, एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2025-26 के प्लेलिस्ट में। बिल्कुल याद रखें, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का एनालिसिस चल रहा है। बिल्कुल जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं वही आपको हम 99% बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक प्रश्न दिखा रहे हैं। और अगर आपको फायदा होगा तो जरूर आप खुद कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ऐसे मैथ्स का ऐसे रीजनिंग के प्रश्न आ रहे हैं। और रही बात, अब हम बात बता दें आबकारी आरक्षक। अगर आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक PYQ कक्षाएं की प्लेलिस्ट में आप हमारे साथ जाकर मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का और साइंस की क्लास अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्ड क्लास। बाकी हम पहले से पढ़ाते आ रहे थे, बट अभी एग्ज़ाम 9 सितंबर चालू होने वाला है, तो 9 सितंबर की तैयारी हेतु हम फिर से अब PYQ प्रश्न चालू कर चुके हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेनिफिट बहुत मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नया तारीख नया प्रश्न रहेगा। 28 अगस्त 2025 का प्रश्न दिखाएंगे और इसी प्रकार के अपडेट और भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, पेपर कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, कितने पोस्ट आ रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस प्रकार के अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और रही बात तैयारी हेतु, एमपी आबकारी आरक्षक तैयारी चालू है, आप रिकॉर्ड क्लास देख सकते हैं। लगभग 70+ हमने वीडियो बना के रखा है मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस का, तो जाके देख सकते हैं। हम बता चुके एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में, और रेलवे एनटीपीसी का भी प्रश्न आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक इंतजार हो आपको नया क्लास का, नया तारीख का, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों बड़ी मेहनत लगती है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करते रहें, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए दिन दिन मेहनत करते रहेंगे।